मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, एक दर्जी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की, कुछ खाना पकाया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस खाने पर गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चौकी रोटी लाई गई और शोरबा आया जिसमें कद्दू था और भुना हुआ गोश्त। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं देखता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याले के किनारों से कद्दू को ढूंढ कर खाते थे। उस रोज़ से मुझे भी कद्दू से मोहब्बत है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। साबिक़ा बियाल दौर हुकूमत की गलतियों को कांग्रेस पर आयद करने की जा रही कोशिश। हैदराबाद में सहाफ़ती नशिस्त से सीएम रेवंत रेड्डी का इजहार। नंदी अवार्ड के नाम को गदर अवार्ड के नाम से तब्दील कर एक खुश आइन इक़दाम। पद्म अवार्ड याफ्ता मेगा स्टार चिरंजीवी को एमएलसी के कविता ने पेश की तहनीत। तब्दीली के नाम पर मंजूर शुदा फंड्स को मंसूख करना है क्या? सोशल मीडिया के जरिए बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी का हुकूमत से सवाल। इस्लाम की 5 से 8 तारीख तक गांव चलो अभियान का होगा एहतमाम। शहर के बीजेपी दफ्तर पर मुनक़िद इजलास से बीजेपी जिले सदर दिनेश कुलाचारी का ऐलान। तकरीब में एमएलए धनपाल सूर्यनारायण ने की शिरकत। शहर की आर्मूर रोड पर वाक़े RBVRR स्कूल में शानदार पैमाने पर अंकुर फेस्टिवल का किया गया एहतमाम। मुख्तलिफ तहज़ीबी सकाफती प्रोग्राम्स का तलबा ने किया एहतमाम। निज़ामाबाद जिले की 44वीं कौमी शाहरा के एक्सीडेंट स्पॉट का CP कालमेश्वर ने लिया जायजा। मुख्तलिफ यू टर्न्स को बंद करने की दी हिदायत। मालापल्ली के रहने वाले 7 साला मासूम मिनहाज को महकमे पुलिस ने किया वालिदैन के हवाले। 5 अफराद को महकमे पुलिस ने लिया हिरासत में। मासूम को 3 लाख रुपए में अपने ही पड़ोसी ने किया फरोख्त। महकमे पुलिस का इंकशाफ, अभी भी तहकीकात जारी। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। मालापल्ली के रहने वाले 7 साला मासूम मिनहाज को महकमे पुलिस ने किया वालिदैन के हवाले। 5 अफराद को महकमे पुलिस ने लिया हिरासत में। मासूम को 3 लाख रुपयों में अपने ही पड़ोसी ने किया फरोख्त। महकमे पुलिस का इंकशाफ, अभी भी तहकीकात जारी। तेलंगाना के मालापल्ली निज़ामाबाद से अगवा किया गया 7 साला लड़का मोहम्मद मिनहाज को निज़ामाबाद पुलिस ने 3 दिन में बाजियाब करते हुए अगवा में मुलविस मर्द व ख़वातीन मुलज़िमीन को गिरफ्तार किया और मगविया लड़के को माँ बाप के हवाले कर दिया। DCP जयराम ने आज पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस में मुनक़िदा सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि 7 साला मोहम्मद मिनहाज वल्द मोहम्मद अयाज साकिन मालापल्ली निज़ामाबाद 30 जनवरी शाम 5 बजे से लापता था। अफराद खानदान की काफ़ी तलाशी के बाद 31 जनवरी को लड़के के लापता होने की शिकायत पुलिस टाउन में दर्ज करवाई। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर मिस्टर कालमेश्वर ने इस केस की तहक़ीक़ात व तफ्तीश और लड़के की बाजियाबी के लिए सब इंस्पेक्टर रमेश की क़यादत में ख़ुसूसी पुलिस टीम तश्कील दी। लड़के की तलाशी के लिए CC कैमरों के फुटेज के जरिए तलाशी पर इसी मोहल्ले का रहने वाला सोहेल खान नामी नौजवान मोटरसाइकिल पर लड़के को बिठाकर ले जाता हुआ नजर आया। सोहेल को पुलिस ने तलाशी के बाद हिरासत में लिया और लड़के के अगवा और लड़के को फरोख्त करने के सिलसिले में तफ्तीश करते हुए मालूमात हासिल की। निज़ामाबाद शहर के अटो नगर में रहने वाले शबाना बेगम और शेख आबिद को लड़का हवाले करने का इंकशाफ हुआ। इन दोनों मियाँ बीवी पर इससे कबल भी इस तरह के केसेस में मुलविस होने का पता चला है। मगविया लड़के मिनहाज को एक मोटर कार के जरिए
हैदराबाद ले जाकर मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा इलाके में एक दूसरे गरबे को फरोख्त कर दिया। निजामाबाद पुलिस की तफ्तीश के दौरान 3 दिन के बाद मगविया लड़का मिनहाज दस्तयाब हुआ। इन्होंने बताया कि अगवा कुनिंदगान ने लड़के को अगवा करके 3 लाख रुपए में फरोख्त कर दिया। इस रकम में पड़ोस में रहने वाला अगवा कुनिंदा सोहेल खान ने 70,000 रुपये और आटो नगर निजामाबाद में रहने वाले मियाँ बीवी शबाना शेख आबिद ने 1.70 लाख रुपए हासिल कर लिए। इसी तरह जरीना व आलिया नामी मुलजिमीन ने रकम आपस में बांट ली। निजामाबाद डीसीपी जयराम ने इस बात का हैरत का इजहार करते हुए कहा कि मालापल्ली निजामाबाद में रहने वाला मासूम मिनहाज नामी लड़का जो जहनी तौर पर होशियार और चालाक भी था, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह ना किया कि हैदराबाद में जहां से बच्चों को दस्तयाब किया गया वहां पर किन अफराद पर कार्रवाई की गई। इसकी नकल व हरकत को देखते हुए पड़ोस में रहने वाला अगवा कुनिंदा मुलजिम सोहेल खान ने इसको बातों में रुझाते हुए मोटरसाइकिल पर लड़के को लेकर अगवा कर लिया। इन्होंने कहा कि निजामाबाद में बच्चों को अगवा करने का गरबा सरगर्म होने की इत्तला फिलहाल गलत है, जबकि अगवा करने वाले करीबी जान पहचान के लोग भी हो सकते हैं, जिसकी मिसाल मिनहाज के अगवा में पड़ोसी सोहेल के मुलविस होने का हवाला देते हुए जिक्र किया। डीसीपी जयराम ने पूछे गए सवालात पर कहा कि मुलजिमीन को अदालत में पेश करने के बाद पुलिस की तहवील में लेते हुए मज़ीद तहक़ीक़ात की जाएगी और इस तरह अगवा के कोई और केसेस व वाक़यात के सिलसिले में भी मज़ीद तहक़ीक़ात करते हुए मुलजिमीन को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर निजामाबाद एसीपी किरण कुमार, वन टाउन एसएचओ विजय बाबू, सब इंस्पेक्टर रमेश के अलावा मगविया लड़के मिनहाज के वालिद मोहम्मद तैयाब, वालिदा व नानी भी इस मौके पर मौजूद थे। मालापल्ली निजामाबाद से 7 साला मोहम्मद मिनहाज के अगवा होने के वाक़े से निजामाबाद शहर में सनसनी और अफवाह में तशवीश की लहर दौड़ गई। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों तंजीमों से वाबस्ता कायदीन निजामाबाद पुलिस से मौसम नुमाइंदगी करते हुए मगविया लड़के मिनहाज को बाजियाब करने और मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए कैफर किरदार तक पहुंचाने का पुरजोर मुतालबा किया गया था और आज रात लड़के की बाजियाबी पर फिक्रमंद अफराद खानदान व शहरिया निजामाबाद में खुशी मसरत की लहर दौड़ गई। ముందు పబ్లిక్ లో ఈ సోషల్ మీడియా తోటి డ్యామేజ్ ఎక్కువ, అసలు విషయం తెలియకుండా ఏదో ఊహించుకొని వేస్తున్నారు. మనకు పొద్దున కూడా ఒకటి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తే మనం తీపించడం జరిగింది. అటువంటి వదంతులు ఏం నమ్మొద్దు. ఏదైనా ఉంటే మనం ఏంటంటే జాగ్రత్తగా ఉండాలి. తర్వాత ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే మీరు 100 డైల్ చేసి మాకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే మేము తగిన చర్య తీసుకుంటాం. ఇందులో సహకరించిన ప్రజలందరికీ కూడా మీ తరఫున కృతజ్ఞతలు. जो है एक छोटा बच्चा जो है मेनाज बोल के है, 7 साल उम्र का है, ये सोफिया रिजवान मस्जिद में जो है वो आरबी पढ़ रहा है। उनको जो है मालापल्ली में रहते हैं। वो उनका वालदा और वालिद जो है शाहीन बेगम और मोहम्मद एयाज है। इनको 4 बच्चे हैं। वो लोग घर में एक साथ रहते हैं। तो बच्चा जो है सुबह मदरसा को जाके पढ़ के फिर वापस आते हैं। तो इनको जो है उनका बस्ती का सोहेल बोल के एक बच्चा जो है उनको मोटरसाइकिल में लेके जा रहा था। तो वो हम लोग को ये किडनैपिंग का कंप्लेंट जो है 31 को हमारा को कंप्लेंट आया था। इमीडिएटली हम लोग जो सीसीटीवी फुटेज देखे तो एक बच्चे के संगात नॉन पर्सन के साथ सोहेल के साथ जा रहा था। और TS 16FH 4352 का गाड़ी में गया और सोहेल को पहचान के उनके इंट्रागेशन करके दूसरे किसको दिए क्या दिए बोल के मालूम है। तो उसको शेख आबिद और शबाना बेगम जो है मालापल्ली में रहते, सॉरी आटो नगर में रहते, वो लोगों को ये सीनियर असिस्टेंट DPRO एम माजिद की उम्रा रवानगी के मौके पर शहर के सहाफ़ियों की जानिब से दी गई तहनीत। ज़िले निज़ामाबाद के सीनियर असिस्टेंट ज़िले इत्तलात व ताल्लुकात आमा एम माजिद की उम्रे की सादत के लिए रवानगी के मौके पर आज शहर निज़ामाबाद के सीनियर सहाफ़ी रऊफ़ अज़मी, एम अज़ीज़, रिपोर्टर रोशन TV गुलाम रसूल की जानिब से उनसे मुलाकात करते हुए उनकी शालपोशी गुलपोशी अंजाम दी गई। इस पुरमसरत मौके पर इन्हें मिठाई खिलाते हुए मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह रहे कि 7 फरवरी को एम माजिद साहब अपने उम्रे की सादत के लिए सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं, जहाँ वो 15 दिन तक मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा में मुक़िम रहकर मनासिक उम्रा अंजाम देंगे। रोटी कपड़ा इंसानियत फाउंडेशन का शहर के हरकयाती नौजवानों की जानिब से किया गया इनेकाद। हर रोज़ मुफ्त खाने की तकसीम के साथ फलाही खिदमात का किया गया आगाज़। मुख्तलिफ रियासतों में मुक़ीम तंजीम के ज़िम्मेदारों की इस तकरीब में शिरकत।
हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पर समाजी फलाही खिदमात में सरगर्म फलाही तंजीम रोटी कपड़ा इंसानियत फाउंडेशन का शहर के नौजवानों की जानिब से क़याम अमल में लाया गया, जिसके तहत हर रोज़ शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर ज़रूरतमंद अफराद में सुबह के औक़ात ग़िज़ा की तक़सीम अमल में लाई जाएगी। और आज जिसकी इफ्तिताही तक़रीब में तंजीम के हैदराबाद ज़िम्मेदार अहमद अरशद हुसैन, इसी तरह महाराष्ट्र के रोटी कपड़ा बैंक उदगीर के जिम्मेदार खुर्शीद आलम, अजद जमाल सिद्दीकी, मोहम्मद गौस ने शिरकत करते हुए शहर निज़ामाबाद के जिम्मेदार मोहसिन खान, इफ्तिखार निहाल, यूसुफ बिन अबूद, मोहम्मद राहिल को मुबारकबाद पेश की और इनके जज्बे खिदमात की सताइश की। इस मौके पर शहर निज़ामाबाद के जिम्मेदारों ने अज़्म किया कि वो शहर में इसी तरह मुख्तलिफ मुकामात में एक बा एक फलाही खिदमात अंजाम देने के लिए कार्रवाई करेंगे। इस मौके पर तंजीम के अहम कारकुन हबीब खान, मोहम्मद अदीब, सलमान खान, शेख रेहान व दीगर मौजूद थे। मैं गौस शेख, सेक्रेटरी रोटी कपड़ा बैंक। आज हम निज़ामाबाद आए हैं, सारी टीम है उदगीर रोटी कपड़ा बैंक की, और यहाँ पर रोटी कपड़ा इंसानियत बैंक की टीम भी है, जो यहाँ पर आज से हम इंसानियत के लिए कोई इंसान भूखा ना रहे, कोई भूख से ना मरे या भूखा ना रहे, इसके लिए एक ऊंचा काम शुरू करने जा रहे हैं, जो सिविल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर ज़रूरतमंदों को खाना पहुंचाने का काम आज से शुरू किया जा रहा है। और इस काम के लिए हम रोटी कपड़ा बैंक की टीम उदगीर से आए हुए हैं, जो पिछले 8 साल से हम रोटी कपड़ा बैंक चला रहे हैं। हर रोज़ 300 से ज़ायद लोग जो ज़रूरतमंद हैं। रोटी कपड़ा इंसानियत फाउंडेशन के तहत भूखों को खाना खिलाना, जैसे कुरान में इसका जिक्र है, भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ी इबादत है। इसी मकसद के तहत हमने उदगीर के लोगों से मुतासिर होकर ये काम यहाँ पे शुरू किया है। और हमारी टीम में यूसुफ बिन अबूद यहाँ के ज़िम्मेदार रहेंगे। ये सुबह में यहाँ पे खाना तक़सीम करने के लिए इंतज़ाम करेंगे। हमारी टीम में और भी मेंबर्स हैं, बहुत सारे नौजवान जुड़े हैं। इंशाल्लाह हम ये काम आगे भी जारी रखेंगे। हमारा मिशन है कि कोई भूखा ना रहे, कोई बेघर ना रहे। आर्मर सीआई रवि कुमार से कांग्रेस आर्मर अखिलती सेल जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद साजिद ने की मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। आज आर्मर अखिलती सेल जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद साजिद के हमरा कांग्रेस के वफद ने आर्मर सीआई की हैसियत से अपने ओहदे का जायज़ा हासिल करते हुए रवि कुमार से मुलाकात करते हुए इनका आर्मर में खैर मकदम किया और शहर के हालात पर तबादले ख्याल की। इसी तरह मुख्तलिफ समाजी फलाही उमूर पर तबादले ख्याल किया और इनकी शालपुशी गुलपुशी अंजाम दी। इस मौके पर इनके हमरा अब्दुल मजीद, अब्दुल मोहसिन, शफी, अजीम, इरफान, मोहम्मद शाहिद, अफजल रहमान, खमरुद्दीन व दीगर मौजूद थे। CAA को तेलंगाना में लागू न करने का ऐलान करने जमीयत उलमा की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से नुमाइंदगी। जमीयत उलमा के एक वफद ने आज वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी से सदर जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश हाफिज पीर शब्बीर अहमद की क़यादत में सेक्रेटेरिएट में मुलाकात करते हुए मुस्लिम मसाइल पर तफसीली तौर पर नुमाइंदगी की। हाफिज पीर खलीक अहमद साबिक़ जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा तेलंगाना और AP ने बताया कि वफद ने मुसलमानों को दरपेश मसाइल और कांग्रेस की जानिब से किए गए इंतखाबी वादों की तकमील पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि हुकूमत ने इनमें बाज़ वादे पूरे किए हैं, ताहम मज़ीद वादों को पूरा करने की ज़रूरत है, जिसके लिए इस मुलाकात में तवज्जो दिलाई गई। इस मौके पर वज़ीर आला ने रियासत में कांग्रेस की कामयाबी के लिए जमीयत उलमा की मसाइल का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि दीगर तंजीमों इदारों की तरह जमीयत उलमा का भी कांग्रेस की कामयाबी में अहम रोल रहा है। इन्होंने लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में भी कांग्रेस को जमीयत उलमा की हिमायत की तौक़ीद ज़ाहिर की, ताकि मुल्क और रियासत में गैर सेकुलर ताकतों को शिकस्त दी जा सके। इन्होंने कहा कि मुल्क के दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम को मिलकर काम करने की ज़रूरत है, इसके लिए इन्होंने जमीयत से ताउन की भी ख्वाहिश की। रियासत में फ़िरक़ा परस्त तनासुर की साजिशों और रेशा दवानियों के सिलसिले में तवज्जो दहनी पर वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में फ़िरक़ा परस्त ताकतों को पैर जमाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इनकी हुकूमत तमाम तबक़ात को साथ लेकर चलेगी और तमाम मज़ाहिब को एक सा नज़र से देखा जाएगा। इस वफ़द ने वज़ीर आला पर जोर देते हुए कहा कि मुस्लिम पसमानदा व तबक़ात के लिए तालीम और रोज़गार में मौजूदा 4% रिजर्वेशन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला अंजहानी राजशेखर रेड्डी ने मई 2004 में रियासती जमीयत उलमा की नुमाइंदगी पर मुस्लिम रिजर्वेशन को यकीनी बनाया था। वफ़द ने कहा कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे दौरा है।
वफद ने वज़ीर आला से मुतालबा किया कि इस मामले को अव्वलिन तरजीह देकर इसकी यकसवी को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि इससे मुस्लिम तबके को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। वफद ने किसी भी मजहबी रहनुमा की शान में गुस्ताखी करने वाले या मजहबी मुनाफिरत फैलाने वाले अफराद या इदारों के खिलाफ सख्त कानून बनाने की भी ख्वाहिश की और कहा कि ऐसी हरकतें करने वाले अफराद के खिलाफ केस दर्ज करके फास्ट ट्रैक अदालत में मुकदमा चलाकर इन्हें सख्त से सख्त सजा को यकीनी बनाया जाए। साथ ही नफरत अंगेज जराइम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वफद ने वज़ीर आला को तवज्जो दिलाई कि सुप्रीम कोर्ट ने तहसीन पूना वाला केस में रियासती हुकूमतों को पाबंद किया कि वह ऐसे हालात में अज खुद कार्रवाई करे। वफद ने वज़ीर आला से गुजारिश की है कि इस सिलसिले में असम्बली में एक बिल मंजूर किया जाए। इस पर वज़ीर आला ने फौरी इक़दाम करने की यकीन दहानी करवाई और कहा कि हुकूमत इसकी पाबंद है। साथ ही वफद ने कहा कि मरकज ने शहरियत तरमीमी कानून लागू करने का ऐलान किया है और बेशतर सेकुलर जहनियत रखने वाली तंजीमों और दानिशवरों का एहसास है कि इस कानून के जरिए अखिलतों के एक बड़े तबके को शहरियत से महरूम किया जा सकता है, क्योंकि इसकी बुनियाद पर शहरियत का तयन होगा। मगरबी बंगाल और तमिलनाडु ने पहले CAA को अपनी रियासतों में लागू न करने का ऐलान किया। वफद ने वज़ीर आला से गुजारिश की है कि वो भी रियासत तेलंगाना में इस कानून को लागू न करने का ऐलान करे और समाज के मुख्तलिफ तबकात में फैली हुई बेचैनी को दूर करे। वफद ने साथ ही कहा कि मौजूदा मौकूफा जायदाद हिफाजत और तरक्की के लिए ठोस और मुनासिब इक़दाम किए जाए और इनकी बेहतर मौसर इस्तेमाल के लिए मुस्लिम तंजीमों व इदारों के हवाले कर दिया जाए, ताकि इनका बेहतर अंदाज में तहफ़्फ़ुज़ हो और मंशा वक्फ भी पूरा हो। वक्फ बोर्ड ने गुज़िश्ता 10 साल के दौरान जो ज़मीनात अलाट की है, इनकी तहक़ीक़ात करवाई जाए और इन तमाम को मनसूख किया जाए। इन्होंने कहा कि पेशर हुकूमत ने धरनी पोर्टल के जरिए कई वक्फ जायदादों को नुकसान पहुँचाया था। वफद ने खुली वक्फ अराज़ियात का तहफ़्फ़ुज़ करने का भी मुतालबा किया। जमीयत उलमा के तकरीबन 60 ज़िम्मेदारों के इस वफद के तमाम अरकान बमशमल ज़िले ज़िम्मेदारान जमीयत उलमा की बात की वज़ीर आला ने बगौर समात की और इस बात की यकीन दहानी करवाई कि तमाम मुतालबात को पूरा किया जाएगा। तकरीबन 1.5 घंटे ये मुलाकात हुई, जिसमें मुख्तलिफ मिली उमूर और मसाइल का तफसीली तौर पर अहाता किया गया। नायब चेयरमैन एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया शाह कारम मोहम्मद इमरान की रियासती मुशीर बराए SC/ST BC माइनॉरिटी मोहम्मद अली शबीर से मुलाकात व दी मुबारकबाद। आर्मूर से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद इमरान नायब चेयरमैन एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया समीर बाबा, एक ट्रेडर्स और दीगर कायदीन ने हैदराबाद पहुंचकर मोहम्मद अली शबीर से सेक्रेटेरिएट में मुलाकात करते हुए इन्हें कांग्रेस रियासती हुकूमत की जानिब से SC/BC/ST माइनॉरिटी मुशीर के तौर पर नामजद करने पर मुबारकबाद देते हुए गुलदस्ता पेश किया, जिस पर मोहम्मद अली शबीर ने इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर इनके हमरा दीगर कायदीन मौजूद थे। तेलंगाना अखिलती क़ामती स्कूल व जूनियर कॉलेज डिचपल्ली बॉयज़ 1 में दाखिलों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़। सईदा अर्शी इकबाल प्रिंसिपल तेलंगाना अखिलती क़ामती स्कूल व जूनियर कॉलेज डिचपल्ली बॉयज़ 1 ज़िले निज़ामाबाद के इत्तला के बमूजिब आइंदा तालीमी साल 2024-25 जमात पंजुम में दाखिलों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो चुका है। जमात पंजुम में जुमला 80 नशिस्तें हैं, जिनमें 51 नशिस्तें मुस्लिम तलबा के लिए मुख्तस की गई हैं। 6वीं, 7वीं और 8वीं जमात में महदूद नशिस्तें मखलूआ है। क़ियाम व ताम के साथ मुफ्त इंग्लिश मीडियम तालीम की सहूलत दस्तियाब है। मुस्लिम तलबा के लिए अरबी टीचर का तक़र्रुर किया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 6 फरवरी 2024 मुकर्रर की गई है। इंटरमीडिएट साल अव्वल के लिए MPC और BPC कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो चुका है। तमाम जमातों में दाखिलों का तरीक़ाकार पहले आए और पहले पाए की बुनियाद पर मुकर्रर किया गया है। मज़ीद तफ़सीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा करें। मोहम्मद नासिर हुसैन 8801425857, कुमार रेड्डी 9440140330, मोहम्मद अज़हरुद्दीन 9908651618 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। Dichpalli Boys 1 Principal Sayyid Arshi Iqbal. It is a request from that all minority and non-minority parents that we have that classes from 5th to intermediate. So for that academic year 23-24 we start that admission process. So I am requesting that all parents, they have to enroll the names of their kids in our school. We have an excellent teaching team in school as well as in college level, and we have a big playground and we have all sports facility. We have a good lab. KCR हरीश राव कांग्रेस हुकूमत पर झूठ फैलाने का तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया।
हैदराबाद में इनेकात अमल में लाए गए मीडिया इजलास से सीएम रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि साबिक़ा बीआरएस हुकूमत की जानिब से किए गए गलतियों का इल्ज़ाम अब कांग्रेस पर आयद करने की कोशिश कर रहे हैं। वो नक्सीम एक्ट के मुताबिक कृष्णा गोदावरी से वाक़ई प्रोजेक्ट को हवाले किया गया और इसी तरह से कृष्णा नदी के 8 से 11 टीएमसी पानी को दोनों रियासतों में तकसीम करने के मामले में मरकज की जानिब से कमेटी डाली गई थी और अब एपी को 512, तेलंगाना को 299 टीएमसी देने के ताल्लुक से फराहम करदा तजावीज़ पर केसीआर दरान कबूल करके दस्तखत करते हुए एपी को ज्यादा पानी की सरबराही अमल में लाई गई और इसके अलावा कृष्णा नदी पर वाक़ 15 प्रोजेक्ट को मरकज को देने के ताल्लुक से 2022 में दस्तखत करने का इजहार किया। That government of Telangana has no objection to the handing over of components. అంటే ఈ 15 ప్రాజెక్టులను మేము ఏ మాత్రం అభ్యంతరం లేకుండా కృష్ణా నది మీద ఉన్న ప్రాజెక్టులను అన్నిటిని కూడా మేము హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తామని చెప్పి ఒప్పందాల మీద సంతకాలు పెట్టిన మీటింగ్ మినిట్స్ ఇది 2022లో జరిగిన మీటింగ్. అదే విధంగా 17వ కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు మీటింగ్ లో కూడా ఇది కూడా 19/5/2023 16వ మీటింగ్ ఏమో 2022లో జరిగితే 17వ కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు మీటింగ్ 2023లో జరిగింది. ఇందులో కూడా స్పష్టంగా వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా అభ్యంతరం పెట్టకుండా ఈ ప్రాజెక్టులను అన్నిటిని కూడా ఎక్కడ కూడా మేము అభ్యంతరం పెడుతున్నాము అని చెప్పకుండా స్పష్టంగా వాళ్ళకి ప్రాజెక్టులను హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడానికి 2023లో కూడా మళ్ళీ ఆనాటి తెలంగాణ ప్రభుత్వం చంద్రశేఖరరావు ముఖ్యమంత్రిగానే కాదు సాగునీటి పారుదల శాఖ మంత్రిగా 2019 తర్వాత చంద్రశేఖరరావే ఉన్నాడు. చంద్రశేఖరరావు గారే స్వయంగా ఆయన నేతృత్వంలో ఉన్న శాఖ 19/5/2023 నాడు 17వ కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు మీటింగ్ లో స్పష్టంగా ఈ ప్రాజెక్టులను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్నామని వాళ్ళు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. रियासत में बरसर इख्तिदार कांग्रेस हुकूमत गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से मंजूर करदा फंड्स को मनसूख करने का बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि करीमनगर व निजामाबाद जिले से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान रोजगार के हसूल के लिए खलीजी ममालिक रवाना होते हैं। ऐसे नौजवान को मद्देनजर रखते हुए साबिक़ा टीआरएस हुकूमत की जानिब से नैक स्किल डेवलपमेंट सेंटर का क़याम अमल में लाकर मुख्तलिफ ट्रेड में तरबियत दी जा रही थी, लेकिन अब बरसर इख्तिदार आने वाली कांग्रेस हुकूमत की जानिब से साबिक़ा हुकूमत की जानिब से क़ायम किए गए नैक स्किल डेवलपमेंट सेंटर को मनसूख किया गया और इसी तरह से साबिक़ा हुकूमत की काविशों के सबब स्किल सेंटर के लिए अराज़ी मुख्तस की गई और तामीरी कामों से मुताल्लिक़ टेंडर का मरहला मुकम्मल होने के अलावा इससे मुताल्लिक़ अराज़ी पर संगे बुनियाद रखने के ताल्लुक़ से इन्होंने याद दहानी करवाई और इसके तहत मुतहदा निज़ामाबाद में वाक़ई मोरताड़ मंडल के मराकज़ पर और मुतहदा करीमनगर में वाक़ई लारेडी पेट के लिए 5 करोड़ रुपए की मंजूरी अमल में लाई गई, लेकिन इसको भी कांग्रेस हुकूमत की जानिब से मनसूख करने की कोशिश कर रही है और इसके अलावा RNBPR के तहत मुख्तस किए गए रोड, कलवर्ट, पुल के फंड्स और मुख्तलिफ बिरादरी तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों के अलावा मौजे के संगमों के साथ साथ मंदिर, मस्जिद, चर्च को मंजूर होने वाले फंड्स को भी कांग्रेस हुकूमत की जानिब से मनसूख करने का इल्ज़ाम आयद किया। वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ई खस्ता हाल सड़क की फेलफुर मरम्मत करने के लिए मुकामी अवाम ने RNB अहदेदारों से की ख्वाहिश। वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़े पड़गल एक्स रोड से मौजे को जाने वाले रास्ते में मौजूद लम्मा केनाल के पास गुज़िश्ता 6 माह कबल बारिश से मुतासर होने वाली सड़क की मरम्मत अब तक नहीं की गई है, जिससे मुकामी अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और अगर रात के औकात कार में नामालूम शख्स खस्ता हालत सड़क से गुजरने के दौरान मुखालिफ सिम से आने वाली गाड़ी गड्ढे में गिरने के सबब हादसा होने के इम्कानात है, लिहाजा RNB अहदेदारान फौरी तौर पर खुसूसी दिलचस्पी के तहत बारिश से मुतासरा सड़क की मरम्मत करते हुए अवाम की कीमती जानों को ज़ाय होने से बचाने का इजहार किया। मोरताड़ मंडल के सुनकेट देहात में सरपंचों की मियाद मुकम्मल होने के बाद सरपंचों, नायब सरपंच, मजलिस बल्दिया अराकीन के अलावा वार्ड मेंबरान की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। मोरताड़ मंडल के सुनकेट देहात के सरपंचों, नायब सरपंच, मजलिस बल्दिया अराकीन को शालपुशी गुलपुशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए मोमेंटो हवाले किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि 5 साल की मियाद में मौजे की तरक्की के लिए खदमात अंजाम देने वाले सरपंचों, नायब सरपंच, मजलिस बल्दिया अराकीन के अलावा वार्ड मेंबरान की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में
ZPTC Badam Ravi, MPTC Vadyam Prashant, Corporation Member Narasimha Reddy, N Rajesh, MPP Divya, Panchayat Secretary श्याम व दीगर ने शिरकत की। शहर के आर्मर रोड पर वाक़ RBVRR स्कूल में अंकुर फेस्टिवल शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। जिले निजामाबाद आर्मर रोड पर वाक़ RBVRR स्कूल में अंकुर फेस्ट प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर तलबा की जानिब से मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम्स को पेश किया गया। बातज़ा बेहतरीन मुजाहरा करने वाले तलबा को तहनीत अमल में लाई गई। फनकारों को अवार्ड देने से इनकी हौसला अफजाई होती है। पद्म अवार्ड याफ्ता मेगा स्टार चिरंजीवी का खिताब। नंदी अवार्ड का नाम को गदर अवार्ड के तौर पर तब्दील करने को पद्मा अवार्ड याफ्ता मेगा स्टार चिरंजीवी ने काफ़ी खुशान करार दिया। गदर अवार्ड को अनखरीद देने के ताल्लुक से ऐलान करने को इन्होंने काफ़ी खुशान बात होने का इजहार कर कहा कि जहां फनकारों की इज्जत होगी वहां पर ममलिकत खुशहाल होगी। विविध ప్రాంతాల నుంచి మనుషులు కానివ్వండి, వ్యక్తులు, అభిమానులు, సినిమా పరిశ్రమ నుంచి కానివ్వండి, రకరకాల అసోసియేషన్స్ కానివ్వండి, అలా ఎంతోమంది రాజకీయ ప్రబుద్ధులు కానివ్వండి, అందరూ గత వారం రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా వాళ్ళు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారంటే ఆ ఆనందం ద్విగుణీకృతమైంది. ఎంతో ఉద్వేగానికి ఎంతో ఇదిగా నిన్న మొన్న ముఖ్యమంత్రి గారు అనౌన్స్ చేశారు. ఇక్కడ నంది అవార్డ్స్ అనేవి ఒకప్పుడు ఇస్తూ వచ్చాము. నంది అవార్డ్స్ అనేది తర్వాత అదేదో గత చరిత్రలాగా అయిపోయి మాకు అందరికీ చిన్న డిసప్పాయింట్మెంట్ ఉంది అటు ఇరు రాష్ట్రాల్లో కూడా. అరే కళాకారులు ఇంత నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు, ఇంత నిర్లక్ష్యపరుస్తున్నారు, ఎందుకు ఉత్సాహపరచట్లేదు? అది పెద్ద గొప్ప విషయం కూడా కాదు అది. అండ్ అది ఇస్తే కనుక చాలామంది చాలా ఉత్సాహం ఉంటుంది, ఆ ప్రోత్సాహంతో మరింత ముందుకెళ్తారు. తద్వారా ఎన్నో సినిమాలు కానీ, నాటకరంగం కానీ ఇవన్నీ అభివృద్ధి చెందుతాయి. తద్వారా ఎంతోమందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ కానివ్వండి, ఎంతోమంది ప్రోత్సాహం కళాకారులు ఇంకొంచెం రావడం కానివ్వండి. ఆ రకంగా ఈ రోజును చూస్తే కనుక మన సినిమాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముందుకెళ్తున్నాయంటే అలాంటి ప్రోత్సాహం, అలాంటి ఉత్సాహం ఉండబట్టే। जिले निजामाबाद के 44वें कौमी शाहरा पर ज्यादा हादसात होने वाले इलाकों का CP कालमेश्वर ने लिया जायजा। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में वाक़िअ 44वें कौमी शाहरा पर ज्यादा हादसात होने वाले ब्लैक स्पॉट इलाकों का निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कालमेश्वर ने बारीकबीनी से जायजा लिया। इस मौके पर इंदलवी पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े डग्गी जंगलाती इलाके से मेंडोरा पुलिस स्टेशन के हाथे में वाक़े चक्रियाल चौरास्ते तक वाक़े 44वें कौमी शाहरा में 71 किलोमीटर के हुदूद में होने वाले सड़क हादसात में बहुत से लोग फौत हुए हैं। इसी तरह के हादसात से मुलहिका 12 ब्लैक स्पॉट का नेशनल हाईवेज अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट, आई रोड सेक्शन, फूड सेफ्टी सेक्शन के ज़रिए तमाम बारीकबीनी से जायजा लिया जा रहा है। इस प्रोग्राम में निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कालमेश्वर ने, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस एस जयराम, बी चिंतया रेड्डी, डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर डॉक्टर के वेंकटरमन्ना व दीगर ने शिरकत की। पद्म भूषण अवार्ड याफ्ता चिरंजीवी को MLC के कविता ने शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। मरकजी हुकूमत की जानिब से हाल ही में मशहूर मारूफ तेलुगु फिल्मी अदाकार चिरंजीवी को पद्म भूषण अवार्ड ऐलान करने के ताल्लुक से हम सब वाकिफियत रखते हुए जिले निजामाबाद MLC व भारत जागृति सदर कल्वकुंटला कविता ने चिरंजीवी से मुलाकात करते हुए मोमेंटो हवाले करते हुए मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में चिरंजीवी के साथ इनके अफराद ख़ानदान ने शिरकत की। इस माह की 5 तारीख से 8 तारीख तक मुनक़िद होने वाले गाँव चलो अभियान प्रोग्राम के तहत मरकजी हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा फलाह स्कीमात के ताल्लुक से अवाम को शोरबेदारी अमल में लाने का ज़िले सदर दिनेश कुलाचारी ने किया इजहार। इस माह की 5 तारीख से 8 तारीख तक BJP पार्टी की जानिब से बावखार तरीके से इनेकाद अमल में लाए जाने वाले गाँव चलो अभियान पलेगू पोदाम अभियान प्रोग्राम के तहत ज़िले निजामाबाद के मराकज़ पर वाक़ ज़िले BJP पार्टी दफ्तर में क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से ज़िले सदर दिनेश कुलाचारी ने खिताब करते हुए कहा कि इस माह की 5 तारीख से 8 तारीख तक गली से दहली व कौमी सतह तक गाँव व शहरों में दौरा करने का इजहार किया और कहा कि आने वाले इंतखाबात में 51% वोट हासिल करने के मकसद के तहत पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान को सख्त मेहनत करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में BJP पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान, कॉर्पोरेटर्स व दीगर ने शिरकत की। పల్లెకు పోదాం గావ్ చెలో అభియాన్ పెట్టడం జరిగింది। ఇందులో ఒక ప్రవాసీ కార్యకర్త, భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధించిన ఒక ప్రవాసీ కార్యకర్త ఒక గ్రామానికి వెళ్ళి 24 గంటల్లో 100 మంది 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 100 మం
ఆ గ్రామంలో ఉండి ఆ గ్రామంలో నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా ఏ రకంగా ఆ గ్రామంలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అక్కడ చేరుకోవడం జరిగిందో అది వివరించడంతో పాటు అక్కడున్న గ్రామ ప్రముఖులను కలవడంతో పాటు భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకుల తో కలిసి 19 కార్యక్రమాలు వారికి నిర్వహించడం జరిగింది। शहर के आरएनबी गेस्ट हाउस में NHRPF मुत्तहदा जिले निजामाबाद के इजलास का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। जिले निजामाबाद के आरएनबी गेस्ट हाउस में NHRPF मुत्तहदा जिले निजामाबाद व कामारेड्डी का इजलास जिले सदर राजचरला भास्कर राजू, जिले कामारेड्डी सदर श्रीधर रेड्डी की सदारत में इनेकाद अमल में लाया गया। इस इजलास में जिले निजामाबाद जनरल सेक्रेटरी सतीश को बिला मुकाबला इंतखाब अमल में लाया गया। बातदा मंडल कमेटी का क़याम अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि ज़िले में अराजियात के तनाज़ात के अलावा हुकूमत के अहदेदारान की जानिब से दिक्कत पहुँचाने और ख़वातीन को हरासा करने वाले वाक़े के अलावा अवाम को इंसाफ फराहम करने के लिए पहल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती SC/ST सेल सदर स्वप्ना, ज़िले सदर डॉक्टर बिलासाई बाबा व दीगर ने शिरकत की। ज़िले बीजेपी सदर के तौर पर मुंतखब होने वाले दिनेश कुलाचारी को नेशनल BC वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। ज़िले बीजेपी सदर के तौर पर मुंतखब होने वाले दिनेश कुलाचारी को नेशनल BC वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। रियासती कन्वीनर पतंकर लक्ष्मी नारायणा संगम ज़िले सदर के नागराजू के ज़ेर एहतमाम ज़िले की मराकज़ पर वाक़ RNB गेस्ट हाउस में तहनीत पर मबनी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि सख्त मेहनत करते हुए खिदमात अंजाम देने वालों को पार्टी में इज्जत व अलहदा शनाख्त हासिल होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में BCJC सदर बी नरसैया, संगम नायब सदर R बालाकिशन, रियासती सेक्रेटरी सुजीत सिंह, ज़िले वर्किंग प्रेसिडेंट विनोद, ज़िले महिला सेक्शन सदर स्वप्ना, सेक्रेटरी लावण्या, शहरी सदर रतन व दीगर ने शिरकत की। అగ్రవర్ణాలలో రాజకీయం ఎదిగింది నన్ను ఖాదీ బట్టలు వేసుకోవద్దన్నారు బాలకిషన్లందరూ గుర్తున్నారు। ఖాదీ షర్ట్ అవసరమా నీకు ఖాదీ షర్ట్ అన్నారు। వాళ్ళే ఇవల్ల నన్ను ఒక నాయకుడిగా గుర్తించారు। దానికి కారణం కులం అనేది మన తల్లిదండ్రులు ముత్తాతల నుంచి వాళ్ళ నుంచి వస్తుంది। అది గర్వంగా చెప్పుకోవాలి। ఎవ్వరు ప్రపంచంలో ఏ వ్యక్తి నేను ఫలానా కులంలో పుట్టాలని అప్లికేషన్ పెట్టుకోరు। అంటే మన రక్తం ఎట్లా వచ్చిందో, మన శరీరం ఎట్లా వచ్చిందో అట్లనే మన కులం కూడా వస్తుంది। आरमल हल्के में वाक़ खुदावनपुर देहात में वाक़ महाराजा क्रिकेट ग्राउंड में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले CM कप टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का कांग्रेस पार्टी रियासती क़ायद ताहिर बिन हमदान ने किया इफ्तिताह। आरमल हल्के में वाक़ खुदावनपुर देहात में महाराजा क्रिकेट ग्राउंड में हल्के की योजना कांग्रेस नायब सदर परेशान के ज़ेर एहतमाम इनेकाद अमल में लाए जाने वाले CM कप टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का कांग्रेस पार्टी के रियासती क़ायद ताहिर बिन हमदान ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए खुदावनपुर देहात में CM क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाने को काबिल मुबारकबाद करार दिया। वो टूर्नामेंट इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर प्रशांत, हरीश, श्रीकांत व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। साबिक़ा PR दौर हुकूमत की गलतियों को कांग्रेस पर आयद करने की जा रही कोशिश। हैदराबाद में सहाफ़ती नशिस्त से CM रेवंत रेड्डी का इजहार। नंदी अवार्ड के नाम को गदर अवार्ड के नाम से तब्दील कर एक खुश आइन इक़दाम। पद्म अवार्ड याफ्ता मेगा स्टार चिरंजीवी को MLC के कविता ने पेश की तहनीत। तब्दीली के नाम पर मंजूर शुदा फंड्स को मंसूख करना है क्या? सोशल मीडिया के जरिए बालकुंड MLA प्रशांत रेड्डी का हुकूमत से सवाल। इस माह की 5 से 8 तारीख तक गांव चलो अभियान का होगा एहतमाम। शहर के BJP दफ्तर पर मुनक़िद इजलास से BJP जिले सदर दिनेश कुलाचारी का ऐलान। तकरीब में MLA धनपाल सूर्यनारायण ने की शिरकत। शहर की आरमूर रोड पर वाक़ RBVRR स्कूल में
में शानदार पैमाने पर अंकुर फेस्टिवल का किया गया अहतमाम। मुख्तलिफ तहजीबी सकाफती प्रोग्राम का तलबा ने किया अहतमाम। निजामाबाद जिले की 44वीं कौमी शाहरा के एक्सीडेंट स्पॉट का CP कालमेश्वर ने लिया जायजा। मुख्तलिफ यू-टर्न्स को बंद करने की दी हिदायत। मालापल्ली के रहने वाले 7 साल मासूम मिनहाज को महकमे पुलिस ने किया वालिदैन के हवाले। 5 अफराद को महकमे पुलिस ने लिया हिरासत में। मासूम को 3 लाख रुपए में अपने ही पड़ोसी ने किया फरोख्त। महकमे पुलिस का इंकशाफ अभी भी तहकीकात जारी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।